अफगानिस्तान की धरती, वह ज़मीन जिसने सदियों से साम्राज्यों को ललकारा है। सोवियत संघ हो, यूएसए हो या फिर नाटो, सबने इस मिट्टी पर अपने झंडे गाड़ने चाहे, लेकिन हर विदेशी ताकत का अंजाम एक ही रहा और वो था हार। आज एक बार फिर दुनिया की नज़रें अफगानिस्तान की उस ज़मीन पर टिक गई हैं जहां कभी था अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ठिकाना, बगराम एयरबेस। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि अमेरिका को यह बेस फिर से चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्ताकी का जवाब आया कि 1 मीटर ज़मीन भी अमेरिका को नहीं देंगे। तो सवाल ये है कि क्या बगराम एयरबेस फिर से बन सकता है अमेरिका तालिबान टकराव का एक नया मोर्चा? बगराम एयरबेस काबुल से करीब 60 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है। यह जगह न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे मध्य एशिया पर निगरानी रखने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ से पाकिस्तान की उत्तरी सीमा, ईरान, चाइना का शिनजियांग प्रांत और मध्य एशिया के देश सभी की दूरी बहुत कम है। इसीलिए यूएसए के लिए यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट था। यूएसए में जब 9/11 का हमला हुआ था, उसके बाद यूएसए ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया था। उसी दौरान बगराम एयरबेस को यूएसए की सेना का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित अड्डा बना दिया गया था। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यूएसए के सैनिक, हैवी एमिनिशंस, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तैनात रहते थे। यूएसए की मीडिया इसे छोटा अमेरिका कहता था, क्योंकि यहाँ सुपरमार्केट, जिम, हॉस्पिटल और कैफ़े तक मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ इसके अंदर चल रहे गुप्त जेल की कहानियां दुनिया के सामने आकर अमेरिका की छवि को धूमिल कर रही थी। यहाँ पर कैदियों पर यातनाएं होती थीं, उन्हें नींद नहीं लेने दिया जाता था, उनके साथ मारपीट होती थी और मेंटल प्रेशर जैसे गंभीर आरोप लगते रहे यूएसए के ऊपर। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे जो इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने इसे आधुनिक काल का काला पन्ना कहा। 2020 में दोहा समझौता हुआ, जिसके बाद यूएसए की अफगानिस्तान से वापसी का रास्ता साफ हुआ। 15 अगस्त 2021 को काबुल में तालिबान का कब्जा हो गया और अमेरिकी सेना वहां से निकल गई। उसी समय रातों रात बगराम एयरबेस खाली कर दिया गया। अमेरिकी सैनिकों ने बिना अफगान सरकार को बताए बेस छोड़ दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। तालिबान के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि उन्होंने उस जगह पर झंडा लहराया जहां कभी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत डटी हुई थी। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि बगराम को छोड़ना अमेरिकी इतिहास का सबसे शर्मनाक पल था। अमेरिका की जनता आज भी अफगानिस्तान में 20 साल की लड़ाई और उसकी नाकामियों को याद रखती है। बगराम पर ट्रंप की बातें अमेरिकी जनता के उस गुस्से और शर्मिंदगी को भुनाने की कोशिश है, और ये एक तरह का मैसेज भी है कि ट्रंप आगे तालिबान के साथ कठोर नीति अपना सकते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से अमीर खान मुत्ताकी का बयान केवल अमेरिकी दावों का जवाब नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान की आज़ादी और सीमा पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बयान में तालिबान अपने शासन की वैधता और मजबूती दिखाना चाहता है। दरअसल तालिबान के लिए बगराम सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं है, बल्कि अपनी जीत का प्रतीक भी है, क्योंकि अगर अमेरिका को यह दोबारा मिल जाता है तो यह तालिबान के पूरे शासन पर सवाल खड़ा कर देगा। बगराम चीन की सीमा के पास स्थित है। बीजिंग को यह डर है कि अगर अमेरिका यहाँ लौट आया तो वह शिनजियांग में उइगुर मुस्लिमों के मुद्दे को दोबारा से हवा दे सकता है। दूसरी तरफ रशिया को भी इसकी चिंता है, क्योंकि मध्य एशिया उसका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। पाकिस्तान तालिबान का समर्थक रहा है, लेकिन अमेरिका की वापसी से उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। तालिबान कहता है कि अब उसकी प्राथमिकता विदेशी निवेश, क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास है। बगराम एयरबेस आज उनके लिए एक ऐसा संसाधन है जिसे वे सैन्य अड्डे से आर्थिक परियोजना में बदल सकते हैं। फ्यूचर में यहाँ सिविल एयरपोर्ट या फिर व्यापारिक केंद्र बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन अमेरिका का दबाव बढ़ता गया तो यह जगह फिर से युद्ध का मैदान भी बन सकती है। यूएसए के पास सीधे सैन्य हस्तक्षेप का विकल्प लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि जनता नई जंग अब नहीं चाहती है। लेकिन अप्रत्यक्ष दबाव यानी इनडायरेक्ट प्रेशर डालने के और भी तरीके हैं, जैसे तालिबान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना, अफगानिस्तान को मान्यता ना देना, पाकिस्तान या फिर अन्य जो सहयोगी देश हैं उनके जरिए तालिबान पर दबाव डालना,
और उसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन जो हमेशा यूएसए अलग अलग देशों में करता रहा है, वह अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए अंदरूनी असंतोष को हवा देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूएसए इतना जोखिम उठाएगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकता आज चाइना और रशिया है। दूसरी तरफ तालिबान यह दिखाना चाहता है कि वह अब केवल लड़ाकों का संगठन नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में एक अथॉरिटी है। उनके बयान संतुलित अर्थव्यवस्था उन्मुख विदेश नीति का मतलब है कि वे खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनाना चाहते हैं। बगराम एयरबेस पर झुकना उनकी छवि को तोड़ देगा, इसलिए तालिबान किसी भी कीमत पर इसे अमेरिका को वापस नहीं देगा। लेकिन इतना तय है कि बगराम का जो मुद्दा है, ये आने वाले सालों में अमेरिका और तालिबान के जो रिश्ते हैं उसकी दिशा तय करेगा। अगर अमेरिका इस पर अड़ा रहा तो एक नई अस्थिरता फैल सकती है। अगर दोनों पक्ष यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं तो यह मुद्दा शांत भी रह सकता है। लेकिन इतिहास बताता है कि अफगानिस्तान की जमीन कभी भी लंबे समय तक शांत नहीं रही है। तो आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि क्या अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान की ज़मीन पर कदम रख पाएगा, या फिर तालिबान की यह घोषणा सच साबित होगी कि 1 मीटर ज़मीन भी अमेरिका को नहीं देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।